अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च फिलॉसफीज। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ना हमें जाने की ज़रूरत है। पहले मैंने सोचा कि रिसर्च फिलॉसफीज़ को डिस्कस किया जाए, नहीं किया जाए, फिर मैंने कहा चलो शॉर्टली ऊपर से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो रिसर्च फिलॉसफीज़ हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर जो मशहूर ज़माना है वो पॉजिटिविज़म है, पोस्ट पॉजिटिविज़म है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविज़म है, सब्जेक्टिविज़म है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इंटरप्रेटिविज़म है, रियलिज़म है, बहुत सारी हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ इसमें से जो दो मेन फ़िलासफ़ीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़िलासफ़ीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको, आप चूँकि जंगल में नहीं रहते, आप शहर में रहते हैं, तो आपको कम से कम कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हो, नहीं। आप चूँकि जंगल और गारों से शहर में आ गए, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यही हाल रिसर्च फिलॉसफीज़ का है। तो इसके अंदर हम जो बेसिक दो फिलॉसफीज़ को डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिविज़म सब्जेक्टिविज़म, ठीक है। अच्छा, ये दो फिलॉसफीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो हो सकता है आपको बाकी की सारी फिलॉसफीज़ भी समझ में आ जाए। वो आप खुद से बाद में देखें, उसको कोशिश करेंगे, मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं इस वक्त इस प्लैनेट के ऊपर, वो सारे के सारे इन दो में से किसी एक फिलॉसफी के ऊपर बिलीव रखते हैं। उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन वो या तो ऑब्जेक्टिविज़म के ऊपर बिलीव रखते हैं या वो सब्जेक्टिविज़म के ऊपर बिलीव करते हैं, या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविज़म होता क्या है। ऑब्जेक्टिविज़म जो फिलॉसफी है, इन सिंपल वर्ड्स वो ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिविज़म ये कहता है कि आपकी एक ही रियलिटी है। अच्छा देखो, कोई भी रिसर्च फिलॉसफी हो वो रियलिटी के बारे में बात करती है कि रियलिटी है क्या, ठीक है। जैसे हम जब फिलॉसफी की बात करते हैं तो बहुत सारे फिलॉसफर कहते हैं कि भाई ये कायनात जो आपको नज़र आ रही है वो हकीकत में है नहीं, जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, ये चीज़ आप किसी हद तक सही भी है कि आप जो कायनात देखते हैं, जो भी आप यूनिवर्स को देख रहे हैं, वो यूनिवर्स एक्चुअली रियल है ही नहीं। वो रियल ऐसे नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो आपसे 10 मिलियन 20 मिलियन लाइट ईयर के फासले पर है, ठीक है। यानी कि आप इसको कह रहे हैं 2 करोड़ जो नूरी साल होता है, लाइट ईयर होता है, ठीक है। 20 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो सितारा जब तबाह हो जाएगा उसके बाद भी आप 2 करोड़ साल तक उस सितारे को देखते रहेंगे। यानी कि हो सकता है गैलेक्सी में बहुत सारे सितारे हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन वो असल में मौजूद ही नहीं है। वो तो 1 करोड़ साल पहले तबाह हो गए, लेकिन उनकी रोशनी चूँकि अब तक हमारी आँख में पहुँच रही है तो हमें लग रहा है कि हाँ वो है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नए स्टार हैं जो बन चुके होंगे गैलेक्सी के अंदर, लेकिन चूँकि वो हमसे करोड़ों साल के फासले पर है तो उनकी रोशनी अभी तक हमारी आँख में नहीं पहुँची और हमें लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं रियलिटी के बारे में। अगर आप देखें तो सूफीज़म में लेके, रिलीजन के अंदर लेके, साइंस के अंदर लेके, फिलॉसफी में बहुत बहस हुई है, ठीक है। तो ये उसी की कुछ जो है वो क्रिटिक्स है, उसके ऊपर ये बात करती है, सब्जेक्टिविज़म और ऑब्जेक्टिविज़म। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्टिविज़म क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविज़म ये कहता है कि देयर इज़ ओनली वन रियलिटी, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन रियलिटी। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, और भी इसकी बहुत डेप्थ है। अभी मैं सिर्फ मुख्तसर बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए भी चीज़ ज़रूरी भी नहीं है। ये कहता है कि रियलिटी तो बस एक ही है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब वो कहता है कि भाई ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, ये रियलिटी एक ही है। लेकिन जैसे ही आप इस दुनिया से, इस प्लैनेट से जब बाहर निकलते हैं तो वो लॉ क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिविज़म, ये तो साइंस की ज़बान में दे दिया मैंने। अच्छा, रिलीजन्स के अंदर ऑब्जेक्टिविज़म क्या होता है? ऑब्जेक्टिविज़म रिलीजन के अंदर ही तो होता है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई हमने, हर रिलीजन का ये दावा है
कि वो कहता है कि हमने जो खुदा का तस्वुर पेश किया वही ठीक है और पूरी दुनिया को वही मान लेना चाहिए क्योंकि वही सही है। तो ये ऑब्जेक्टिविज्म है। जब आप कहते हैं कि रियलिटी सिर्फ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप कहते हैं रियलिटी सिर्फ एक शख्स जो कहता है मैंने जो कह दिया ना बस वही ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो किस थ्योरी पे बिलीव करता है, वो ऑब्जेक्टिविज्म पे बिलीव करता है। वो कहता है कि नहीं बस रियलिटी सिर्फ एक ही है। अब आप उस रियलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रियलिटी एक ही है। ये किससे मिल रहा है? अगर आप थोड़ा सा, मैंने इसलिए भी इन दोनों को लिखा है क्योंकि ये पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिविज्म किसके साथ मिल रहा है? पॉज करें वीडियो और बताएं। ऑब्जेक्टिविज्म मिल रहा है डिडक्टिव रीजनिंग के साथ, क्योंकि वो भी यही कहता है कि एक थ्योरी स्टैब्लिश है और हमने उसको टेस्ट करना है। जबकि सब्जेक्टिविज्म जो है वो इसके अपोजिट है। सब्जेक्टिविज्म ये कहता है कि देयर कुड बी मैनी रियलिटीज। ठीक है, तुम्हारी हकीकत कुछ और हो सकती है, मेरे लिए हकीकत, यानी कि ये कहता है कि सच सिर्फ एक ही है। ये कहता है नहीं ऐसा नहीं है, सच एक नहीं है, बल्कि तुम्हारा सच तुम्हारे लिए सच हो सकता है, वो मेरे लिए झूठ हो सकता है। मेरा सच, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि एक आप कहीं जा रहे थे, किसी रोड साइड पे से आप गुजर रहे थे और आपने वहाँ पर देखा एक बस वाले ने एक बंदे को हिट कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप घर पे आएंगे या पुलिस वालों ने आपको पकड़ा और आपसे पूछताछ करी तो आप बताएंगे वाकया एक नज़र से। ठीक है, आप बताएंगे कि भाई वो बंदा जा रहा था सीधा सीधा, ठीक है, और ये बस वाला अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया और उसने हिट कर दिया। अच्छा जी, फिर एक बंदा, आपको ड्राइविंग नहीं आती, एक बंदा जिसको ड्राइविंग आती है उसको पुलिस वाला पकड़ेगा और उससे बोलेगा भाई क्या था, तो वो बोलेगा नहीं यार वो बंदा तो, बस वाला तो अपनी लाइन में बिल्कुल ठीक जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये बंदा ही, इसने अचानक से रोड के ऊपर आया। अच्छा, ड्राइवर से पूछेगा तो ड्राइवर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा नहीं यार मैं तो अपने लाइन पे चल रहा था, ये अचानक से आ गया। अच्छा, जिस बंदे को हिट किया उससे पूछा जाएगा, वो अपनी सच। तो कई एक वाक़ये को देखने के कई एंगल होते हैं और हर एक अपने एंगल से देखता है। जो हम कहते हैं ना कि यार सब अपनी जगह ठीक है, पुट योर टोज इन माई शूज़। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिविज्म है बेसिकली। सब्जेक्टिविज्म ये कहता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम भी ठीक हो सकते हो, मैं भी, जैसे मैं अक्सर मार्केटिंग पढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये एक सब्जेक्टिव कोर्स है। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर कुछ भी गलत या सही नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं एक चीज़ की, कई एक से ज़्यादा डेफिनेशन होती हैं और सारी ठीक होती हैं। तो ये सब्जेक्टिविज्म है। तो सब्जेक्टिविज्म ये कहता है कि नहीं भाई ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हो, वो भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूँ, अपनी अपनी जगह पे हम सब ठीक कह रहे हैं और हम सब सही भी हो सकते हैं या हम सब गलत भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो फिलॉसफी है ये एक माइंडसेट है। अब ये बंदा वो होगा, ये डेमोक्रेटिक, ये आपको समझ में आ रहा है, ये कौन सा बंदा है? ये डिक्टेटर है। ठीक है, ये कह रहा है मैंने जो कह दिया वही ठीक है, वही होगा। ये जो बंदा है ये डेमोक्रेटिक है, ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है आओ चलो मिलके बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सी रीजनिंग के पास हो रहा है? ये इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग के पास है और ये इंडक्टिव रीजनिंग के पास है। ठीक है, ये सब्जेक्टिविज्म है, यानी कि ये इसके अंदर वो कह रहे हैं कि नहीं भाई एक से ज़्यादा रियलिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये वाले जो इस फिलॉसफी के ऊपर जो लोग बिलीव करते हैं वो काफ़ी सुलाजो होते हैं। ठीक है, काफ़ी जो है वो हम्बल होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, वो भी सही हो सकता है, मैं भी। ये कहते हैं कि नहीं भाई जो हमने कह दिया वही होगा, तो आप हमारी मानो, और फिर अगर आप नहीं मानोगे हमारी बात तो फिर आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम कहते हैं ना एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी, वो यहाँ से आती है, ऑब्जेक्टिविज्म से आती है। बहुत सारी जगहों पर ऑब्जेक्टिविज्म फ़ायदेमंद भी है। मेरा अपना पूरा थीसिस जो है वो डिडक्टिव अप्रोच के ऊपर है। ठीक है, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिविज्म ही है, वो डिडक्टिव अप्रोच के ऊपर है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है। हमारी आधी से ज़्यादा रिसर्चेज जो होती हैं
वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं, तो उसके लिए हमें यही डिडक्टिव अप्रोच लेनी होती है, ऑब्जेक्टिविज्म को लेना होता है। आप सब भी जो रिसर्चेस करेंगे वो यही वाली करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये ख़राब है, नहीं। जब हमें थ्योरी पहले से इस्टेब्लिश है और हमें टेस्ट करना है उसको, तो हम ऑब्जेक्टिविज्म को डिडक्टिव को उठाएंगे। और अगर हमें नहीं, जो क्वालिटेटिव, ज़्यादातर आप याद रखिएगा, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होंगी वो मोस्टली इसमें लाया करेंगी, और जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज होंगी वो मोस्टली इधर लाया करेंगी। ठीक है, अब डेप्थ इसकी बहुत है, अभी मैंने शॉर्टली आपको बता दिया। इसी थ्योरी को हम जो है इंटरप्रिटेटिविज्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर पोस्ट जो पॉजिटिविज्म होता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, वो भी ऑलमोस्ट इसी के ही आसपास होता है। सब्जेक्टिविज्म पॉजिटिविज्म होता है बेसिकली। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिविज्म होता है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। तो बहरहाल अब मैं इससे ज़्यादा बात करूँगा तो फिर आपको बात जो समझ में आई है वो भी समझ में आना बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप करें।